क्या वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होगा? लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा कराने के बारे में सोच रहे हैं, किसी दबाव के बगैर फैसला देंगे। फ़रीक़ैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें। 25 मुनहरे फ़राकीन को निकाल कर वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत आज दोबारा होगी। अदालत ने कहा कि 25 वोट निकाल कर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले पर मुशावरत। आईनी और कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर। हमजा शहबाज के हुकूमत इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने की हिदायत। आज पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग क़ाफ में इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अदालत इलेक्शन का कहती है तो ज़रूर लड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग क़ाफ पहले भी एक थी और मुस्तक़बिल में भी मुत्तहिद रहेगी। इसहाक़ को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं, क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किए जाने वाला जाली मुकदमा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। MQM और BAP के कायदीन से राबते। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म से मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। कहा, तहरीरी मुआहिदे में अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियाज और एमल वली खान से भी मिले। इमरान खान ने कहा कि मईशत को ठीक करने का एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ खानदान का लूटा आधा पैसा वापस ले आए। मुल्क साजिश की वजह से तेजी से नीचे जा रहा है। इनमें मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं। हमने पेट काट कर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। न्यूट्रल्स को बताया था कि सियासी बहरान आया तो मुल्क कीमत अदा करेगा। हफ्ते को इस्लामाबाद समेत तमाम शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। सियालकोट, गोजरा और खुशाब में रात के औकात में भी बिजली गायब। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग के दौरान 12 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज़्यादा। बिजली 7 से 10 घंटे गायब। इमरान खान ने कहा, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत अवाम की आवाज़ सुनने की बजाय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए। 1250 मेगावाट बिजली का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं कर सके। अब दुनिया में गैस और कोयला महंगा हो गया। कोयला दरामद करने का सोचा तो ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने का खदशा था। अब जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए में कोयला खरीदने से सालाना $2 अरब की बचत होगी। नून लीग और तहरीक इंसाफ लोड शेडिंग पर आमने सामने। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में उमर अयूब ने कहा, नून लीग ने हुकूमत में आते ही 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। अब 19 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस की किल्लत की वजह से महंगे सौदे भी नहीं हो पा रहे। घर में कोयले से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट था जो बंद पड़ा है। लाहौर,
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और एबटाबाद में भी बादल जमकर बरसेंगे। ठट्टा, बदीन, दादू में भी 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई, जबकि कोयटा, कल्लात, खुजदार, लुसबेला, नसीराबाद और सिबी में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची वाले खबरदार, 1 जुलाई से मौसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। शेख रशीद ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो कई बार मैं मुख्तदिर हलकों को मिलने गया तो अंदर उनकी शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग चल रही थी। कई दफ़ा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इमरान खान का ख्याल था कि ये किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना देंगे मगर शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन इन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM मुल्क में तब्दीली के खतरे की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया। हमारे दरमियान नज़रियाती गैप को ज़्यादा बड़ा इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। हर कोई किसी न किसी वक्त इस्तेमाल हुआ है। उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की आइन इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कमिश्नर से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीन उल हक और फारूक नसीम शामिल। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फारूक नसीम ने कहा कि मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काबीना में भी मुखालफत की। जब तक कराची को सही गिना नहीं जाएगा कैसे हल्का बंदी होगी। दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। वज़ीर आला का कराची में बिजली के अदम फरहमी पर हंगामे का नोटिस। वज़ीर तवानाई को के इलेक्ट्रिक से बातचीत की हिदायत। कहा लोड शेडिंग शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे। अवाम कितनी तकालीफ बर्दाश्त करेंगे। बिजली बहरान को फौरी ठीक किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फौज के सिख सिपाहियों की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी का अमली मुजाहिरा है। वफ़द ने लाहौर, ननकाना साहब और अगजई का भी दौरा किया। वाहगा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की तकरीब भी देखी। मुल्क में कोरोना का दबाव बढ़ गया। मोहलिक वायरस का मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे में कोरोना के 541 केसेस आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.50% हो गई। स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब असम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरामीम मंजूर। इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार सेक्रेटरी असम्बली को वापस मिल गया। पंजाब हुकूमत ने इख्तियार सेक्रेटरी कानून को दे दिया था। पंजाब असम्बली ने कमेटी ऑफ होल हाउस भी कायम करने की मंजूरी दी। कमेटी के तमाम मेंबरान की राय का दर्जा पूरे हाउस की राय के मुतलादिफ होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्ज दिया। कुरैशी ने कहा कि हमजा शहबाज अब आईनी वज़ीर आला नहीं रहे। पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतजामिया जानिबदारी का मुजाहरा न करे। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दे सकती है। तहरीक इंसाफ को रुखसत करने के लिए गैर फतरी इत्तेहाद बनाया गया। 11 जमाती इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह हो चुकी। NA-245 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज और रेंजर्स तैनात होगी। हसास पोलिंग स्टेशंस पर फ़ौज और रेंजर्स के जवान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में आर्मी और रेंजर्स तैनात होगी।
JUF सिंध का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ आज धरनों का ऐलान। मौलाना राशिद सुमरो ने कहा कि तमाम 14 अजला में धरने देंगे। हुकूमत का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फैसले से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तजारत को तक़वियत मिलेगी। वफाकी काबीना ने कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दी। मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक़ वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की भी तौसीक। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को कहूटा में डैम का इफ्तिताह करने से रोक दिया। कहा ज़िमनी इंतखाब वाले हल्के में अवामी ओहदेदारान का दौरा करना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ ने दौरा मनसूख कर दिया।